क्योंकि हर सुपर हिट एक्शन से पहले सुपर हिट डायलॉग जरूरी होता है। लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे एवरी सुपर हिट एक्शंस रिक्वायर अ सुपर हिट डायलॉग फर्स्ट। और देखो, इमिग्रेशन के बाद सीधा तेरा क्रिमेशन होगा। तो अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे आफ्टर इमिग्रेशन योर नेक्स्ट स्टॉप विल बी क्रिमेशन। अरे टेंशन मत लो, अगर मैं ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकती हूँ तो तुम कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो। और हमें ट्रांसलेट करने की पहली बात तो जरूरत ही रही है, हमें शुरुआत करनी है इंग्लिश में सोचने से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी टेक्निक्स जिससे आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे। जी हाँ, और उससे क्या होगा, उससे बढ़ेगी आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलने का। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट ना करके सीधा इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं। रिसेंटली आपने प्रद्युमन जी की वीडियो तो देखी होगी, जो हिंदी भी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं और इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ साथ 10 और नई लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलना सीखा, पर शुरुआत करी उन्होंने उस लैंग्वेज में सोचने से। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो मैं इंग्लिश में सोचना शुरू करूंगी। तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जो उन्होंने यूज करी, जो हम सीख सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि घर बैठे हम कैसे इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं। तो हमारी पहली टेक्निक है थिंक इन विजुअल्स नॉट इन वर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है सामने तो आपको उसको इंग्लिश में ही सोचना है। जैसे कि अगर मेरे आगे एक कप रखा हुआ है तो मैं सबसे पहले उसे देखते ही बोलूंगी कप, या फिर सोचूंगी कप। उसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है? कप एक इंग्लिश वर्ड ही है। हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं। अगर मैं पंखा देख रही हूँ तो मैं सबसे पहले उसे क्या सोचूंगी? फैन। ये पहले दिन से आपके साथ नहीं होगा, आपको धीरे धीरे ये बिल्ड करना होगा। जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उन्हें देखो और जो उनका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है उसी को बोलने से स्टार्ट करो। जैसे कि फैन, लाइट, बोर्ड, पेन, ये सब चीजें इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो मैंने पहले दिमाग में ये नहीं सोचा कि ये कलम है, फिर मैंने इसको सोचा ये पेन है। नहीं, मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं इन चीजों को रोज बोलती हूँ, बस मैंने उन्हें एक ट्रिगर दे दिया है कि ये हमें इंग्लिश में ही सोचनी है। ऐसे ही धीरे धीरे करते हो आप एक्शंस को भी जो है विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे। जैसे ही आप किसी को भागते हुए देखते हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि वो भाग रहा है, आप सोचोगे ही इज रनिंग। उसका एक्शन क्या है? रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। हमें ये जो सारे वर्ड्स हैं अपने डेली जीवन के, जिसमें सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ आता है, उन सब को हमें उठा के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपने मन में उन्हें इंग्लिश में ही सोचना है। तो आपको आपके ब्रेन की जो ट्रेनिंग है उसे ऐसे ही देना है, उसे ऐसे ही गाइड करना है कि जो भी वो पहली चीज देखता है वो उसे इंग्लिश में ही सोचे। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप जहां पे भी बैठे हो वहां से अपनी आंखें ऊपर उठाओ और आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबको इंग्लिश में सोचना शुरू करो। अगर आपके पास चेयर है, टेबल है, फ्लोर है, फैन है, विंडो है, सन, ट्री, बर्ड्स, एवरीथिंग, जो भी आप देख रहे हो, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं किसी चीज को, बोलने से पहले हम उसे देखते हैं ना, तो उस देखते ही आपके दिमाग में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उसे इंग्लिश में ही सोचना। उससे क्या होगा? आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जो हम कहीं कहीं अटक जाते हैं ना, एक सेंटेंस खत्म हुआ किसी का और फिर अगर मुझे बोलना है तो मैं थोड़ा सा पॉज ले लेती हूँ, या हम फिलर वर्ड्स यूज करते हैं कि जिसमें हम वर्ड्स याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने शुरू हो जाओगे। तो अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि जो भी वो पहली चीज देखे वो उसे इंग्लिश में ही सोचे। तो हम बात करेंगे हमारी अगली टेक्निक्स के बारे में। ये सारी जो टेक्निक्स है वो काफी सिंपल और बेसिक होने वाली है, क्योंकि हमें हमारी फाउंडेशन बिल्ड करनी है। अभी सीधा हमें शेक्सपियर बनने पे नहीं कूदना है, अभी हमें सिर्फ एक फ्लुएंट इंसान, एक कॉन्फिडेंस इंसान बनने पे फोकस रखना है। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। जो भी आप अपनी डेली लाइफ में करते हो या फिर आपके जो डेली यूज के वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं, आपको उन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू कर देना है। आप सिंपल सेंटेंसेस के साथ शुरू कर सकते हो। आई वोक अप एट 7 AM, I took a shower, I brushed my teeth। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सब हमें इंग्लिश में सोचने शुरू करने। शुरुआत में क्या होगा कि आप पहले उसे हिंदी में सोचोगे, फिर आप इंग्लिश में सोचोगे कि इसे क्या बोलते हैं, पर धीरे धीरे आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी उसे इंग्लिश में ही सोचने की। धीरे धीरे आप जब भी कोई काम करने लगोगे तो आप उसे इंग्लिश में ही सोचोगे। ऐसा मान लो कि आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, जो हम कोई भी काम करते करते खुद से भी बात करते रहते हैं, वो सब आपको इंग्लिश में करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ और मुझे भूख लग रही है,
ये एक हिंदी सेंटेंस है। तो मेरे मन में चल रहा होगा कि 5 मिनट में, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, 5 मिनट में ये काम खत्म करके खाना खाने चलते हैं। पर अब आपको क्या सोचना है, आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, आई विल फिनिश दिस वर्क इन 5 मिनट्स एंड देन गो फॉर लंच। ये सारी चीजें आपको डेली अपनी लाइफ में धीरे धीरे उतारनी है, जिससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। ट्रांसलेशन में जो टाइम है वो हमेशा लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले दिमाग में हिंदी में सोच लोगे और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल दोगे, आपके ट्रांसलेट करने की पावर तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम लगेगा ही, चाहे वो सेकेंड्स का टाइम हो चाहे मिनट्स का टाइम हो, वो लगने वाला है। इसीलिए प्रोसेस जो स्टेप 1 है ट्रांसलेशन, उसे काट दो, सोचना ही इंग्लिश में शुरुआत कर दो। आज आपका पहला टास्क होने वाला है कि अपने आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हें इंग्लिश में सोचना है। दूसरा, आपकी जो डेली लाइफ की जो वर्क है आपके, उन सबको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस में बनाना है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। वो अपनी जो डेली रूटीन होती है उसे सोशल मीडिया पे डालना शुरू करते हैं विद सिंपल सेंटेंसेस। They start with I woke up at 7 a.m, then I get ready for gym and then I went there, then I did this, then I did that। ये सारी चीज़ें जो होती है ये सिंपल सेंटेंसेस में होती है, इसीलिए हम उसे आसानी से कंज्यूम भी कर पाते हैं। तो सिंपल लाइफ से शुरू करेंगे, सिंपल इंग्लिश से शुरू करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम शुरुआत करेंगे और फिर आगे जाके अपने आप आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जब तक आपके ब्रेन को आदत नहीं होगी चीज़ें सोचने की, करने की, उसे करने में टाइम लगेगा, तो हमें उसको आदत डलवानी होगी। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी टेक्निक के बारे में, जो कि है स्टार्ट मेकिंग कन्वर्सेशंस। अब स्टार्ट मेकिंग कन्वर्सेशंस में पहला सवाल आता है कि हमारे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है जिससे हम बात करें, कोई दूसरा इंसान ही नहीं है जिससे बात करें। आप खुद में सफिशिएंट हो, पहली बात तो ये मानो, आप खुद से सीख सकते हो। तो किसी भी मिरर के सामने आपको खड़े होकर क्या करना है, शुरुआत करनी है कन्वर्सेशन की। जैसे कि अगर आप खुद से भी रोल प्ले कर सकते हो, जैसे हाय, हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन, हाउ आर यू टुडे। यू कैन प्ले 2 पर्सन्स। आपने बहुत सारे उसमें भी देखा होगा कि हमेशा हमारी तरफ एक राइट हैंड साइड एक एंजल होता है, लेफ्ट हैंड साइड एक डेविल होता है। स्टार्ट मेकिंग दोस कन्वर्सेशन कि ये क्या बोल रहा होगा, ये क्या बोल रहा होगा। हमें ये सारी चीजें जो है खुद से एक कन्वर्सेशन बुननी चालू करनी है, स्टार्ट करनी है, शुरुआत करनी है छोटी चीजों से। जैसे कि आप खुद से ही पूछो आज आपका दिन कैसा था, आप खुद को ही समझाओ आपने गलती कहाँ पे करी थी, आप खुद को समझाओ आप कल सुबह उठ के क्या करने वाले हो। पर ये सब कुछ जो करना है वो हमें इंग्लिश में करना है। 3 टेक्निक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, तीनों में ही आपकी प्रैक्टिस लगने वाली है। आपको खुद बैठ के कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 4th टेक्निक पर, जिसका नाम है सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। इसका क्या मतलब है, आपके आसपास जो भी है, जिस भी चीज को आप सुनते हो, देखते हो, समझते हो, सब कुछ इंग्लिश कर लो। अपनी किताबें, अपने आर्टिकल्स, अपने सॉन्ग्स, अपनी फिल्में, अपना कंटेंट जो हम दिन रात कंज्यूम करते हैं, उन सबको आप इंग्लिश में कंज्यूम करना शुरू कर दो। ये वीडियोस भी पूरी इंग्लिश में ये इसलिए नहीं होती है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश कंटेंट सुनने की आदत ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं या लैग कर जाते हैं। इस वजह से हम भी ये वीडियो इंग्लिश में नहीं बनाते। बट आपको क्या करना है, आपको वही कंटेंट कंज्यूम करना है जो इंग्लिश में बना हो। बीबीसी जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छी इंग्लिश का यूज़ होता है, उनके वर्ड्स काफ़ी रिच होते हैं, उनकी वोकैबुलरी काफ़ी रिच होती है। उन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में लेके आना है, उन सारी चीज़ों को अपने आसपास रखना है 2400 घंटे। और लास्ट में अब मैं बात करने वाली हूँ हमारी 5th टेक्निक की, जो कि है शैडोइंग टेक्निक। ये टेक्निक कई लोगों ने यूज़ की हुई है और ये प्रूवन है कि ये तो काम करेगी ही करेगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लोगों को इमिटेट करना है। इमिटेट करने का मतलब क्या है, उनकी परछाई बन जाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी को देख रहे हो कंटेंट बनाते हुए जो कि इंग्लिश में है, सेम टू सेम बोलने की स्टार्ट करो, कोशिश करो। जैसे कि मैंने प्रियंका चोपड़ा की कोई एक स्पीच देखी जो मुझे बहुत पसंद आई, विच वॉज अबाउट ग्लास हाफ फुल करके एक थी। तो उन्होंने जो पूरी स्पीच दी ना, शायद मैंने वो पूरी स्पीच रट ली थी। जो वो बोल रही थी वर्ड बाय वर्ड मैंने प्रैक्टिस करनी चालू करी उस स्पीच की, ताकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए बोलने का। अगर हम स्कूल्स में भी कभी स्पीच देते थे तो हम किसी ना किसी का रेफरेंस उठा के देते थे। तो आपको भी क्या करना है, यही करना है। कहीं ना कहीं किसी एक इंसान को ढूंढ लो जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर है, इसकी तरह मुझे बात करनी आनी चाहिए। उस इंसान को देखो
ऑब्जर्व करो और फिर उसकी तरह बात करने की कोशिश करो। किसी से भी बात कर सकते हो, आप खुद से भी बात कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शैडोइंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो जेन्युइनली मेरे सामने कई लोगों ने यूज करके देखी है और उसके प्रूवन रिजल्ट्स भी है। बहुत सारे हमारे जो स्पीकर्स हैं उन सब ने बोला है कि वो शैडोइंग टेक्निक का यूज करते हैं और शैडोइंग टेक्निक सबसे इजी है। आपको सिर्फ किसी को कॉपी करना है, बस स्मार्ट कॉपी करना है। अब हमारी लास्ट जो प्रो टिप है वो यही है आपके लिए कि स्टार्ट यूजिंग समथिंग, स्टार्ट टेकिंग हेल्प, एंड दैट हेल्प इज स्टार्ट यूजिंग जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। काफ़ी अफोर्डेबल ऐप है, इजीली आपकी पॉकेट से आप उसके लिए पैसे निकाल सकते हो। आपकी डेली लाइफ रूटीन से आप थोड़ा थोड़ा सेव करके उसका कोर्स खरीद सकते हो, विच इज़ फॉर 599 फॉर 3 months। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी जो 5 टेक्निक्स मैंने आपको बताई, इन सब को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वहाँ एक बहुत ही अच्छा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में। अब मैं बात करती हूँ कि क्या होगा इन टिप्स को यूज़ करने से। ये सारी जो 5 टेक्निक्स है ना, इन्हें अगर आप यूज़ करोगे तो नेक्स्ट 30 डेज में आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे कि कैसे मैं इंग्लिश में सोचना शुरू कर चुका हूँ या सोचना शुरू कर चुकी हूँ। जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इन टेक्निक्स को ज़रूर यूज़ करोगे। हमारी प्रो टिप मत भूलना, डाउनलोड द जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप टुडे एंड चेंज योर पर्सनैलिटी।